The Journey of Animax in India. हेलो एनिमे लवर्स, दिस इज तरुण एंड वेलकम टू एनिमे टीएम टॉक्स। एनिमे और एनिमैक्स दोनों का ही सफर इंडिया में बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। एनिमैक्स ने तो घुटने टेक दिए हैं, पर एनिमे का सफर अभी भी जारी है। जिस तरह इंडिया की सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क हैं, कुछ उसी तरह से एनिमे के सफर में भी सड़क कम और गड्ढे ज्यादा हैं। लेकिन तब भी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पर आज हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम एक कदम पीछे लेकर बात करेंगे एनिमैक्स इंडिया की। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि सब जानते हैं कि एनिमैक्स इकलौता ऐसा चैनल था जो पूरी तरह से एनिमे को डेडिकेटेड था। केवल यही एक ऐसा चैनल था जो इंडिया में लेटेस्ट एनिमे उसी वीक एयर करता था जिस वीक वो जापान में एयर होते थे, और कुछ तो सेम डे पर भी। इस चैनल को करीब 2 साल पहले 18 अप्रैल 2017 को बंद कर दिया गया। खैर, उसके बाद इसकी जगह सोनी ये ने ले ली। नानी? एनिमैक्स इंडिया एनिमैक्स एशिया का इंडियन डिवीजन था जिसका काम था एनिमे और सिर्फ एनिमे ही टेलीकास्ट करना। एनिमैक्स एशिया के ओनर्स हैं सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट एंड दैट्स व्हाई इट्स रिप्लेसमेंट वाज सोनी ये। एनिमैक्स को इंडिया में 5 जुलाई 2004 को लॉन्च किया गया था और तब इसके ब्रांड एम्बेसडर थे इरफान पठान। इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता था सिंगापुर से एनिमैक्स एशिया के थ्रू, और इसको इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता था सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये पहला और आखिरी ऐसा एनिमेटेड शोज दिखाने वाला चैनल था जिसकी टारगेट ऑडियंस थी 15 से 25 साल के लोग, ना कि 4 साल के बच्चे। लेकिन उसके लिए बाकी कार्टून चैनल्स को गाली देने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन दी एंड कमी कहीं ना कहीं ऑडियंस की ही रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे, तो सुनिए। जुलाई 2004 में एनिमैक्स को इंडिया में लॉन्च करने के बाद टीआरपी बढ़ाने के लिए 12 घंटे की हिंदी फीड शुरू की गई थी, और इसके बाद उनका इस चैनल को हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रैक्स के साथ चलाने का प्लान था। उस टाइम उनकी टारगेट ऑडियंस थी 7 से 14 साल की। लेकिन हम तो हैं इंडियन, अच्छी चीज हमें कभी पसंद आती नहीं, इसीलिए उनको डब करके फायदे के बजाय नुकसान हुआ और उनको हिंदी फीड रोकनी पड़ी, क्योंकि उनको टीआरपी मिली ही नहीं, और डबिंग का जो खर्चा हुआ वो अलग। उसके बाद उन्होंने केवल इंग्लिश ऑडियो रखा और तब उनकी टारगेट ऑडियंस हो गई 15 से 25 साल के लोग। उसके बाद 2007 में एनिमैक्स ने अपने सर्वाइवल को सुरक्षित करने के लिए थोड़ा बहुत लाइव एक्शन कंटेंट भी ऐड कर दिया, लाइक स्पाइडरमैन 2, हेलबॉय और कंग फू हसल। 4 मई 2008 को एनिमैक्स ने अपने लोगो को रीब्रांड कर लिया और वो निकल पड़े एक नए रूप में, एक नए मिशन पर, और वो था इंडियंस को ना सिर्फ एनिमे बल्कि वेस्टर्न शोज से भी इंट्रोड्यूस करना। एनिमैक्स ने वेस्ट के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो सुपर नेचुरल्स को भी टेलीकास्ट किया था, जो कि उसके सिस्टर चैनल AXN पर भी टेलीकास्ट होता था। सुपर नेचुरल्स की तरह ही कुछ शोज आज भी इंडिया में टेलीकास्ट होते तो इंडियन टेलीविजन ना जाने कहाँ पहुँच चुका होता। लेकिन इसकी ससुराल का सिमर मारूं, टीवी बर्बाद हो चुका है। खैर, बैक टू द टॉपिक। एनिमैक्स ने टर्मिनेटर द सारा कॉर्नर क्रॉनिकल्स, घोस्ट एडवेंचर्स और फियर इटसेल्फ जैसे कई शोज टेलीकास्ट किए, लेकिन वहाँ भी उसकी दाल नहीं गली। और 2012 में एनिमैक्स आ गया वापस अपने पुराने अवतार में, अपने पुराने लोगों के साथ। उसके बाद से उसने केवल एनिमे पर ही अपना फोकस रखा और थोड़ा बहुत के-पॉप पर भी। खैर, धीरे धीरे गाड़ी खिंचती रही, लेकिन एनिमैक्स के लिए कोई भी उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। इट वॉज द टाइम व्हेन यूट्यूब वॉज नॉट popular in India, phones were still evolving and everyone didn't have the internet access, so the audience was kind of limited and compared to that चीजें आजकल काफी ज्यादा तेजी से स्प्रेड होती हैं। तो अगर एनिमैक्स आज तक सरवाइव कर गया होता तो चैनल के चलने लायक टीआरपी तो किसी ना किसी तरह से हम लोग मिलके जुगाड़ कर ही लेते। आज के टाइम में इंडियन एनीट्यूबर्स के पास काफी ऑडियंस है इस तरह के चैनल्स को सपोर्ट करने के लिए। खैर, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा भी आया जब एनिमैक्स अपनी कैरेज फी भी पे नहीं कर पा रहा था, यानी कि वो लॉस में चल रहा था, जिसके चलते डीटीएच प्रोवाइडर्स ने उसको डीलिस्ट कर दिया। लेकिन अभी भी एनिमैक्स ने घुटने नहीं टेके थे। 2016 में टाटा स्काई में ऐड होकर उसने डीटीएच में वापसी ली, लेकिन इंडियन ऑडियंस है कुत्ते की दुम। 100 साल ट्यूब में रखो और बाहर निकालो, रहेगी टेढ़ी की टेढ़ी ही। इसी के चलते 18 अप्रैल 2017 से एनिमैक्स इंडिया में ब्रॉडकास्ट होना बंद हो गया और उसकी जगह ले ली सोनी ये ने। जो कि तुमको लगता होगा कि कोई नहीं देखता, लेकिन बिलीव मी, वो जो 2 से 5 साल के इत्तू पिद्दू बच्चे होते हैं ना, वो पूरा दिन सोनी ये और पोगो देखते हैं। समथिंग लाइक दिस।
तेरे बिना मेरी सुबह नहीं चलती, तेरे बिना मेरी शाम नहीं ढलती। Shawnee, yeah, yeah, yeah. Shawnee, yeah. Shawnee, yeah, yeah, yeah. Shawnee, yeah. एनिमैक्स जब तक था उसने बहुत ही अच्छे शोज ब्रॉडकास्ट किए, लाइक असैसिनेशन क्लासरूम, डंगनरोनपा, नारुतो वगैरह वगैरह, जो कि अब तो एक सपने जैसा लगता है। मतलब किसी चैनल ने अगर ऐसा कोई शो ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर भी दिया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, विश्वास ही नहीं होगा भाई। खैर, इतनी बड़ी राम कहानी जो मैंने सुनाई उसका सारांश ये है कि एनिमैक्स से जितना हो सकता था उसने उतनी कोशिश की एनिमे को इंडिया में पॉपुलर करने की। जो हथकंडे अपनाए जा सकते थे उसने वो सब अपनाए, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं आई। तो ऐसे में गलती ना एनिमैक्स की है, ना सोनी की, ना सोनी ये की, और ना ही किसी डीटीएच प्रोवाइडर की। एनिमैक्स के इंडिया में फेल होने का एक ही कारण है और वो है लैक ऑफ मैच्योर ऑडियंस। The golden era of Animax is long gone. It all feels like a dream when we used to watch our favorite anime on TV. The whole journey of Animax in India was full of ups and downs, and all the dedicated audience will always remember the efforts that the channel did for anime. Watching anime on TV feels really nostalgic and a distant dream now. I just pray कि Animax वापस आ जाए या कोई ऐसा चैनल लॉन्च हो जाए जो सिर्फ मैच्योर ऑडियंस और एनिमे को डेडिकेटेड हो। I know टीवी के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है और कोई खास फायदा है भी नहीं ये सब करके, बट स्टिल इट्स जस्ट माई विश, जस्ट समथिंग दैट आई वांट कि काश ऐसा हो जाए। यू नो, एक चीज होती है रियलिटी एक्सेप्ट करना कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एक मन कहीं ना कहीं ये भी होता है कि काश ऐसा हो पाता। सो आई रियली वांट एनिमैक्स टू कम बैक। तो बस 2 मिनट लगेंगे थोड़ा सा टाइम निकाल के। इफ यू रियली लव्ड द चैनल देन देयर इज अ पेटिशन हुज लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। जाके प्लीज साइन कर दो। ऑलरेडी 5 के साइंस हैं उस पेटिशन पर। आई नो, देखो, पेटिशन पर साइंस करवा के कुछ नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि एनिमैक्स इससे वापस आ जाएगा, लेकिन जरा सोचो एक ऐसे बंदे के बारे में जिसने अपनी लाइफ एनिमैक्स पर लगाई, उसके फीजिबल ना होने के बावजूद उस पर लगा रहा और इंडिया को मैच्योर कंटेंट से इंट्रोड्यूस कराने की लगातार कोशिश की। सोचो जब उसको दिखेगा कि 10-20 हजार ऐसे लोग हैं जो उसके इस विजन को प्यार करते हैं और उसको पूरे डेडिकेशन से सपोर्ट करते हैं, तो उसको एक काफी अच्छा सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होगा। So just increase the number of signs on the petition. That's all I want. And if anyone from Team Animax is watching this video, we really loved your channel and your vision. Check out the comments and you will know how much people love you. Have a nice day. मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में।